सीरियल के लास्ट एपिसोड में कहानी एक खूबसूरत मोड़ लेती है, जहां एक तरफ पारो और पोल्टू की दोबारा शादी हो जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ शो के रातू दादा भी पीछे नहीं रहते और उन्हें भी अपना बचपन का प्यार दुर्गा देवी मिल जाता है। कहानी की शुरुआत बड़े घर से होती है, जहां पोल्टू धीरे धीरे मामी माँ दुर्गा देवी के पास जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि पछतावा और सच्चाई झलक रही होती है। वह साफ शब्दों में कह देता है कि अब और देर नहीं कर सकता और पारो से दोबारा शादी करना चाहता है। यह सुनकर दुर्गा देवी शॉक हो जाती है और याद दिलाती हैं कि जिस पारो को उसने बिना सोचे समझे तलाक दिया था, आज उसी के लिए वह अपील कर रहा है। पोल्टू अपनी आंखें झुकाकर अपनी गलती मान लेता है और स्वीकार करता है कि पुजारिनी के आने के बाद उसे समझ आया कि पारो सिर्फ उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसी बीच ठाकुर जी वहां आ जाते हैं और गुस्से में पूछते हैं कि सुबह सुबह यह सब क्या चल रहा है। पोल्टू हिम्मत जुटाकर कहता है कि पारो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसने कभी शिकायत नहीं की और फिर भी उसे दोषी ठहराया गया। ठाकुर जी पहली बार चुप हो जाते हैं और उनके चेहरे पर सोच दिखाई देती है। तभी आहाना और अर्जुन वहां पहुंचते हैं और आहाना कहती है कि अगर पोल्टू ने पहले ही पारो के गुणों को समझ लिया होता तो वह आज उसके सिर का ताज होती। ठाकुर जी का गुस्सा फिर फूट पड़ता है, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि अगर बेटा बहू साथ रहकर खुश रहना चाहते हैं तो क्या वह सहन नहीं कर सकते, तो यह बात सीधे उनके दिल को छू जाती है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कभी पारो को समझने की कोशिश ही नहीं की। दुर्गा देवी भी भावुक होकर मान लेती हैं कि पारो ने हमेशा इस घर को मंदिर माना। तभी पारो सादे कपड़ों में झुकी नजरों के साथ घर में प्रवेश करती है। पोल्टू भारी आवाज में कहता है कि वह माफी नहीं मांग रहा, क्योंकि उसकी गलती माफी के लायक नहीं है। बस यह पूछना चाहता है कि क्या पारो फिर से उसकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। पारो की आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वह कहती है कि अगर यह शादी सिर्फ रस्म नहीं बल्कि जिम्मेदारी होगी तो वह तैयार है। अगले दिन मंदिर में पोल्टू और पारो फिर से साथ फेरे लेते हैं और दुर्गा देवी खुद पारो का हाथ पकड़कर कहती हैं कि आज से वह सिर्फ बहू नहीं बल्कि उनकी बेटी है। शादी की खुशियों के बीच अचानक रातू दादा खड़े होकर कहते हैं कि वह अब अकेले नहीं रहना चाहते और दुर्गा देवी से शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। दुर्गा देवी शर्म से सिर झुका लेती हैं और आहाना मुस्कुराकर कहती है कि प्यार किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। आखिरकार ठाकुर जी भी मान जाते हैं और कहते हैं कि जब इस घर में सबको खुशी मिल रही है तो वह रोकने वाले कौन होते हैं। इस तरह दुर्गा देवी और रातू दादा की भी शादी हो जाती है। अंत में पूरा परिवार खुश नजर आता है। आहाना और अर्जुन एक दूसरे को गले लगाते हैं और कहानी इस संदेश के साथ खत्म होती है कि जहां नफरत थी वहां प्यार जीत गया और जहां गलती थी वहां सुधार आ गया। लेकिन सवाल यही रहता है कि क्या यह खुशी हमेशा रहेगी या किस्मत फिर से कोई नया इम्तिहान लाएगी, और क्या हमें इस सीरियल का दूसरा सीजन भी देखने को मिलेगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि आखिरी सीन में एक नया सस्पेंस छोड़ जाती है। खुशियों से भरे उस माहौल के बीच कैमरा धीरे धीरे घर के कोने में लगे मंदिर की तरफ जाता है, जहां जलता हुआ दिया अचानक तेज हवा से कांपने लगता है। उसी पल बाहर से किसी अनजान गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। सभी के चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन पारो का दिल अचानक घबरा जाता है। वह पीछे मुड़कर देखती है, जैसे उसे आने वाले खतरे का आभास हो गया हो। दूसरी तरफ आहना और अर्जुन एक दूसरे से नजरें मिलाते हैं, मानो उन्हें भी महसूस हो रहा हो कि यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। तभी किसी अनदेखे शख्स की परछाई दरवाजे पर दिखाई देती है और उसकी नजर सीधे इस खुशहाल परिवार पर टिक जाती है। बैकग्राउंड में भारी म्यूजिक बजता है और आवाज आती है, हर खुशी की एक कीमत होती है। सभी चौंक जाते हैं, लेकिन इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। आखिरी लाइन में नैरेटर कहता है कि प्यार ने जरूर जीत हासिल की है, लेकिन किस्मत का खेल अभी बाकी है।
क्या पारो और पोल्टू की नई शुरुआत किसी पुराने राज से टकराएगी? क्या दुर्गा देवी और रातू दादा की शादी इस घर में नई मुश्किलें लेकर आएगी? और क्या आहना अर्जुन की जिंदगी में भी कोई बड़ा तूफान आने वाला है? इन्हीं सवालों के साथ कहानी खत्म होती है और दर्शकों के मन में सेकंड सीजन की उत्सुकता छोड़ जाती है। स्क्रीन ब्लैक होने के बाद अचानक अगला शॉट दिखाया जाता है, जहां वही अनजान शख्स धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आता है। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान होती है और हाथ में एक पुरानी फाइल होती है जिस पर उसी घर का नाम लिखा होता है। वह धीमी आवाज में कहता है कि जिस घर में आज खुशियां मनाई जा रही हैं, वहां की नींव घुस एक बड़े झूठ पर टिकी है। तभी कैमरा फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां सालों पहले का एक सीन दिखता है जिसमें ठाकुर जी किसी कागज पर कांपते हाथों से साइन कर रहे होते हैं और सामने खड़ा शख्स उन्हें ब्लैकमेल कर रहा होता है। फ्लैशबैक खत्म होते ही वर्तमान में ठाकुर जी की आंख खुल जाती है, जैसे उन्होंने कोई डरावना सपना देखा हो। उनके माथे पर पसीना होता है और वह बेचैनी से इधर-उधर देखते हैं। दूसरी तरफ पारो मंदिर में दिया जलाते हुए प्रार्थना कर रही होती है। तभी अचानक दिया बुझ जाता है। पारो का चेहरा सफेद पड़ जाता है और उसके मन में डर बैठ जाता है कि कोई अनहोनी होने वाली है। पोल्टू उसे संभालता है और भरोसा दिलाता है कि अब सब ठीक रहेगा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का सा डर साफ झलकता है। इसी बीच रातू दादा और दुर्गा देवी अपने कमरे में होते हैं, जहां दुर्गा देवी को एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है, जो रिश्ता आज बना है वही सबसे पहले टूटेगा। दुर्गा देवी के हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन वह यह बात किसी को नहीं बताती। कैमरा आखिरी बार पूरे घर पर घूमता है। बाहर से सब शांत और खुश नजर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर किरदार किसी अनकहे डर से जूझ रहा होता है। एंड में स्क्रीन पर लिखा आता है, कहानी खत्म नहीं हुई है, इम्तिहान अभी बाकी है। बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक के साथ सवाल उभरता है कि क्या यह परिवार आने वाले तूफान का सामना कर पाएगा या फिर अतीत की सच्चाइयां उनकी खुशियों को तबाह कर देंगी। इसी सस्पेंस के साथ कहानी दर्शकों को सेकंड सीजन के इंतजार में छोड़ देती है। अगले ही पल कहानी एक और परत खोलती है। सुबह की पहली किरणों के साथ घर में हलचल शुरू होती है, लेकिन माहौल में अजीब सी खामोशी छाई रहती है। पारो नींद से जागते ही बेचैन महसूस करती है, जैसे किसी ने उसका दिल दबा दिया हो। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर एक वकील खड़ा होता है, जो अपने हाथ में वही पुरानी फाइल लिए रहता है। वह बताता है कि उसे यह फाइल सालों पहले तैयार की गई एक वसीयत के सिलसिले में देनी है, जिसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं थी। ड्राइंग रूम में सब इकट्ठा होते हैं। वकील जैसे ही वसीयत पढ़ना शुरू करता है, ठाकुर जी का चेहरा उतर जाता है। वसीयत में खुलासा होता है कि इस घर की असली मालकिन कोई और नहीं बल्कि पारो है। सालों पहले एक मजबूरी में ठाकुर जी ने यह सच्चाई छिपाई थी, ताकि परिवार बिखर न जाए। यह सुनते ही पूरे घर में भूचाल आ जाता है। पोल्टू स्तब्ध रह जाता है और उसकी आंखों के सामने अपनी सारी गलतियां घूमने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि जिस औरत को उसने कमजोर समझा, वही इस घर की सबसे बड़ी ताकत निकली। तभी वही रहस्यमयी शख्स सामने आता है और हंसते हुए कहता है कि अब खेल शुरू होगा। वह बताता है कि वह इस सच्चाई का इस्तेमाल करके पूरे परिवार को तोड़ना चाहता है। आहना और अर्जुन तुरंत समझ जाते हैं कि यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। पारो हालांकि डरती जरूर है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कमजोरी नहीं बल्कि आत्मविश्वास होता है। वह साफ शब्दों में कहती है कि अगर यह घर उसके नाम है, तो वह इसे टूटने नहीं देगी। आखिरी सीन में कैमरा पारो के चेहरे पर टिक जाता है, जहां एक नई ताकत और नए इरादे नजर आते हैं। बैकग्राउंड में आवाज गूंजती है, अब कहानी बदलेगी, क्योंकि अब पारो सिर्फ सहने वाली नहीं बल्कि लड़ने वाली है। स्क्रीन पर लिखा आता है, सेकंड सीजन जल्द